किसान साथियों, आज की वीडियो में हम सागरिका के बारे में बात करेंगे। आज हम आपको बताएंगे धान की फसल में इफ़को की सागरिका हमें कब इस्तेमाल करना चाहिए, कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए, इसके इस्तेमाल से लाभ क्या मिलता है और इसके साथ क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन सी सागरिका इस्तेमाल करनी चाहिए। वैसे सागरिका तो दो तरह से आती है, एक दानेदार रूप में, एक लिक्विड रूप में। अब दानेदार रूप में भी दो तरह से आती है, एक आती है सागरिका जेड प्लस प्लस, एक आती है सागरिका गोल्ड और एक तो सागरिका तरल रूप में आता ही है जिसको हम सागरिका लिक्विड के नाम से भी जानते हैं। तो हम एक एक करके तीनों के बारे में आपको बताएंगे, मात्रा, समय और कौन सा आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है, इसके इस्तेमाल से क्या फ़ायदा मिलता है। ये तमाम जानकारी आज की वीडियो में सम्मिलित होने वाली है, तो पूरा वीडियो किसान साथियों ज़रूर देखिएगा। सागरिका चाहे जो हो, चाहे सागरिका जेड प्लस प्लस हो, चाहे सागरिका गोल्ड हो, चाहे हो सागरिका लिक्विड, लगभग सभी का निर्माण जो है वो समुद्री शैवाल से किया जाता है, जिसको हम समुद्री खरपतवार भी आप बोल सकते हैं। लाल और भूरे रंग के शैवाल से यानी रस से बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम बात सागरिका जेड प्लस प्लस की करते हैं। तो इसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको देते हैं, कैसे निर्माण किया जाता है और इसके इस्तेमाल से फ़ायदा क्या मिलेगा। तो सागरिका जो जितनी भी सागरिका आती है, सारी सागरिका इफ़को कंपनी द्वारा तैयार की जाती है। इफ़को नामी ग्रामी कंपनी है, आपको पता ही होगा। तो सागरिका जेड प्लस प्लस समुद्री खरपतवार का एक दानेदार रूप है, यानी जो समुद्री खरपतवार जिसको हम शैवाल भी बोलते हैं, उसके रस से इसको बनाया जाता है। इस रस में बहुत सारे तत्व होते हैं। इसमें प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, अकार्बनिक लवण हो गया, विटामिन के साथ साथ अन्य कुछ पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, जैसे पौधे वृद्धि वाले हार्मोन्स उपस्थित होते हैं, जिसमें आपका ऑक्सिन हो गया, जिब्रेलिन हो गया, साइटोकिनिन हो गया, इसके साथ साथ बीटेन हो गया, मैनिटोल हो गया। ये सारी चीज़ें इसमें किसान साथियों उपलब्ध होती हैं और इसमें कुछ अन्य चीज़ें भी मिलाया जाता है, जैसे जिंक, बोरोन, कैल्शियम, तो इसमें अलग से मिलाया जाता है। अब समुद्री जो शैवाल होते हैं, जिसको हम समुद्री खरपतवार भी बोल सकते हैं, तो इनकी खेती की जाती है। जो समुद्र तटीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पे, जो हमारे भारतीय महासागर के किनारे वाले जो क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे इसकी खेती की जाती है और वहाँ के किसान साथियों की आजीविका का एक मुख्य साधन ये भी आजकल होने लगा है। सागरिका या फिर कोई भी जितने भी एक ग्रोथ प्रमोटर आते हैं, इसको हम ग्रोथ प्रमोटर बोलते हैं, जो पौधे के विकास को बढ़ावा देते हैं। तो ये इसकी आजकल मांग भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, मिट्टी के लिए भी काफ़ी अच्छा ये माना जाता है। तो चलिए इसके बारे में कुछ और जानते हैं। वैसे इसका इस्तेमाल आप बहुत सारी फसलों में कर सकते हैं। धान फसलें, दलहन वाली, तिलहन वाली, फल फूल सब्जियां, शर्करा वाली फसलें जैसे गन्ना, चुकंदर, रेशे वाली फसलें जैसे कपास, जूट, बागान वाली फसलों में, औषधीय फसलों में, लगभग सभी तरह की फसलों में आप सागरिका का इस्तेमाल किसान साथियों कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, अगर हम सागरिका जेड प्लस प्लस का इस्तेमाल धान में करते हैं या फिर किसी भी फसल में करते हैं तो हमें फ़ायदा क्या मिलता है। किसान भाइयों, अगर आप सागरिका जेड प्लस प्लस अपने धान की फसल में या फिर किसी भी फसल में डालते हैं, फ़ायदा ये मिलता है कि पौधे की कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं, पौधे की उपापचयी क्रिया में मदद करता है, जिससे फसल में उत्पादन और उत्पादन की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। इसके साथ साथ पौधे के शुरुआती अवस्था में अधिकतम वृद्धि प्राप्त करने के में काफ़ी हेल्प करता है। ये पौधे में अधिक कल्ले निकालने में मदद करता है, जड़ों के विकास में मदद करता है, पोषक तत्वों को अवशोषण करने की क्षमता को बढ़ा देता है, यानी मिट्टी में जो तत्व आपने जो अन्य खाद्य डालते हैं वो पौधे सही से ज़्यादा मात्रा में ग्रहण कर पाते हैं। इसके साथ साथ फसल को सूखा के प्रति सहनशील बनाता है, रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, कोशिका विभाजन में काफ़ी हेल्प करता है, पौधे के बीज के विकास में और गांठों के निर्माण में काफ़ी मदद करता है, पौधे में शर्करा के परिवहन में काफ़ी मदद करता है, मिट्टी में पड़े जीवाणु को सक्रिय करता है, जिससे आपके पौधे के जड़ों का विकास अच्छे से होता है। तो सागरिका डालने से पौधे में जड़ विकास अच्छे से होता है। जब जड़ का विकास अच्छे से होगा तो पौधे भोजन अच्छे से बनाएंगे। जब पौधे में भोजन का संचार अच्छे से होगा तो पौधे में और अधिक लाभ मिलेगा, पौधे में अच्छे से विकास हो पाएगा, ज़्यादा कल्ले, ज़्यादा फुटाव हो पाएगा। तो आपको मात्रा में आपको बता देता हूँ, अगर आप सागरिका जेड प्लस प्लस धान की फसल में इस्तेमाल करते हैं तो 8 किलो से लेकर 10 किलो पर एकड़ तक आपको रोपाई के समय या फिर 10-15 दिन के अंदर आपको इस्तेमाल किसान साथियों कर देना चाहिए, तब आपको इसका अधिकतम लाभ मिल पाएगा। अब बात हम सागरिका गोल्ड की भी करते हैं। सागरिका गोल्ड में जो होता है
समुद्री शैवाल के रस से इसको बनाया जाता है। इसके साथ साथ इसमें ह्यूमिक एसिड भी पाया जाता है, फ्लोरिक एसिड भी पाया जाता है। ह्यूमिक एसिड के पौधे में इस्तेमाल से बहुत अच्छे फ़ायदे भी मिलते हैं। इसको भी वैसे ही बनाया जाता है जैसे सागरिका Z++ को बनाया जाता है। इसमें भी वही सारे तत्व प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, अंदरूनी पोषक तत्व, विटामिन, पौधावर्धक, हार्मोन्स हो गया, ह्यूमिक एसिड और फ्लोरिक एसिड इसमें पाया जाता है। अगर हम जानें कि इसके इस्तेमाल से फ़ायदा क्या मिलता है, तो सागरिका गोल्ड के इस्तेमाल से आपके पौधे में आंतरिक वृद्धि में काफ़ी हेल्प मिलता है, विकास को बढ़ावा मिलता है, फसल को सही से पोषक तत्वों ग्रहण करने की क्षमता प्रदान करता है, जिससे पौधे का विकास अच्छे से होता है, पौधे में तनाव और बीमारी के प्रतिरोधी क्षमता प्रदान करता है, मिट्टी के सूक्ष्म जीवों की आबादी को सक्रिय करता है, मिट्टी के सेहत में भी सुधार करता है, जड़ों के विकास के लिए काफ़ी मदद करता है, कल्ले के फुटाव में काफ़ी मदद करता है, फूल फल लगने में और बीज के विकास में काफ़ी मदद करता है। तो चलिए इसकी भी मात्रा जान लेते हैं। तो लगभग 10 किलो इसकी भी मात्रा आपको डालनी है पर एकड़ के हिसाब से रोपाई के समय, या 10-15 दिन के अंदर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप सीधी बिजाई करते हैं तो महीने तक भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो हमने सागरिका गोल्ड और सागरिका Z++ के बारे में आपको जानकारी दे दी। सागरिका लिक्विड के बारे में भी हम जान लेते हैं। किसान साथियों, सागरिका लिक्विड में भी यही सब तत्व पाए जाते हैं। इसमें भी किसान साथियों, ये भी एक जैविक उत्पाद है और इसमें भी आपके पौधे वृद्धि वाले हार्मोन्स, ऑक्सीन, साइटोकिनिन, जिबरेलिन आदि पाए जाते हैं। इसमें कुल घुलनशील पदार्थों में 28% समुद्री शैवाल का रस, जो लाल और भूरे रंग के शैवाल होते हैं, पाए जाते हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, अकादमिक लवण, विटामिन, प्राकृतिक हार्मोन, विंटेज, मैनिटोल और अन्य पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं। इसको भी आप लगभग सभी फसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी पूरी तरह से सुरक्षित होता है और ये पर्यावरण के लिए काफ़ी अनुकूल माना जाता है। इससे आपके पौधे पे कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है और इसका भी इस्तेमाल करते हैं तो वही फ़ायदा मिलेगा जो सागरिका दानेदार के इस्तेमाल से मिलता है। सागरिका लिक्विड या फिर सागरिका तरल की बात की जाए तो इसके इस्तेमाल से भी आपके पौधे में विकास में मदद मिलता है। आपके पौधे में संपूर्ण पोषक तत्व ग्रहण करने की क्षमता प्रदान करता है, बढ़वार, तने के विकास, जड़ों के विकास, फल फूल आदि में काफ़ी वृद्धि करता है, शारीरिक दक्षता को बढ़ाता है जिससे पौधे मिट्टी से अधिक पोषक तत्व ग्रहण कर पाते हैं, उपज की गुणवत्ता को बढ़ाता है, फल का आकार, रंग, स्वाद की गुणवत्ता में सुधार करता है और रोग कीट से भी आपके पौधे को बचाता है। तो इसके बारे में जानते हैं कब इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो अगर आप धान में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 2 या 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली बार आपको इसका इस्तेमाल कल्ले निकलने के आसपास करना चाहिए, दोबारा से इस्तेमाल फूल आने से पहले और अंतिम बार फूल आने के बाद डाल सकते हैं। वैसे 2 बार डालेंगे तो भी काम चल जाएगा। पहली बार लगभग 20-25 दिन पे डाल दीजिए, उसके बाद में आपको इसका इस्तेमाल फिर से वही बालियाँ निकलने से पहले करना चाहिए तो अच्छा लाभ मिलेगा। मात्रा मैं आपको बता दूँ 250 ml पर एकड़ के हिसाब से या फिर 2.5 से 5 मिलीलीटर यानी ml प्रति 1 लीटर पानी में घोल के आपको इसका छिड़काव करना चाहिए। अब इसका छिड़काव मान लीजिए अब हम उस कंडीशन में भी कर सकते हैं, बाई चांस कभी हम रोपाई के समय न डाल पाए हों सागरिका दानेदार वगैरह, तो बाद में भी आप 20-25 दिन पे आपको मिट्टी में डालने से कोई विशेष लाभ नहीं मिलेगा। यहाँ पे हम रोपाई के समय वाली बात करते हैं। अगर आपने सीधी बिजाई की है तब तो आप 1 महीना तक डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपने रोपाई की है तो मुश्किल से 10 दिन या 15 दिन के बाद आपको मिट्टी में नहीं डालना चाहिए। अगर आप तब डालते हैं तो ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि कल्ले निकलने का समय वही 18-20 दिन के बाद ही कल्ले का फुटाव अंदर होना स्टार्ट हो जाता है। तो उस दशा में बेस्ट रहेगा कि आप सागरिका जो लिक्विड यानी तरल रूप में आती है, इसका आप स्प्रे विधि से इस्तेमाल कर दीजिए। अब बात आती है कौन सा आपको डालना चाहिए सागरिका, जैसा कि 3 तरह का हो गया। एक तो हो गया सागरिका Z++, एक सागरिका गोल्ड हो गया, एक हो गया सागरिका लिक्विड यानी तरल। अब ज़्यादातर किसान साथी तो सागरिका Z++ का ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सागरिका गोल्ड में 2 तत्व अलग से आपको मिल जाते हैं। एक होता है ह्यूमिक एसिड, एक होता है फ्लोरिक एसिड। ह्यूमिक एसिड से विशेषकर जड़ों के विकास में और तेज़ी आती है, जिससे फसल में आपके अच्छी सी वृद्धि, तेज़ी से वृद्धि होती है, कल्ले का फुटाव और अच्छे से होता है। और फ्लोरिक एसिड से आपके मिट्टी में जैविक क्रिया में काफ़ी हेल्प करता है। तो अगर आपका बजट थोड़ा सा हो, क्योंकि सागरिका गोल्ड सागरिका Z++ से थोड़ा सा महंगा है, तो अगर आपका बजट है तो आप सागरिका गोल्ड डाल सकते हैं। बजट अगर आपका कम है तो आप सागरिका Z++ भी डाल सकते हैं। दोनों की
8 किलो से लेकर 10 किलो मात्रा रोपाई के समय सबसे बढ़िया रहेगा कि रोपाई के समय ही डाल दीजिए, तो अच्छे से काम करेगा। फिर 1 सप्ताह या 10 दिन के भीतर तक आप अधिकतम डाल सकते हैं, तो ज़्यादा काम करेगा। जितना देर से डालेंगे उतना लाभ कम मिलेगा। अगर आपने 1 महीने तक नहीं डाला है तो उसके बाद डालने की आवश्यकता नहीं है, तब आपको दानेदार बिल्कुल भी नहीं डालना है। तब आपको हो सकता है आप सागरिका लिक्विड डाल दें तो आप थोड़ा सा काम कर जाए। सागरिका लिक्विड भी 20-25 दिन तक आपको पहली मात्रा और दूसरी मात्रा आपको बालियाँ निकलने से पहले डालना चाहिए। आप चाहें तो फूल आने के बाद भी तीसरी मात्रा डाल सकते हैं। तो बस मैंने सोचा कि इसके बारे में जानकारी दे दिया जाए अभी से, ताकि आपको थोड़ा सा हेल्प हो सके। अगर आज का मेरा प्रयास, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करिएगा। और किसान साथियों, अगर आपने अभी तक सागरिका एक बार भी इस्तेमाल किया है तो हमें नीचे अपना अनुभव ज़रूर बताएं कि हाँ ये काम करती है या नहीं करती है, क्योंकि किसानों के बीच में कोई चीज़ कैसे काम करती है किसान भाइयों को थोड़ा ज़्यादा पता होता है। तो अगर आपने कभी भी सागरिका डाला है हमें नीचे कमेंट के माध्यम से बताइए कि हाँ ये काम किया या नहीं किया। तो उम्मीद है आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।